हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे लहसुनी पनीर। आपने अब तक पनीर की बहुत सारी सब्जियां बनाई ही होगी, जैसे कि शाही पनीर या फिर पनीर टिक्का मसाला, लेकिन आज हम थोड़ा अलग ट्राई करेंगे। आज हम पनीर को गार्लिक के फ्लेवर वाली एक बहुत ही अलग ग्रेवी में बनाएंगे और ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसको खाकर मैं श्योर करता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं लहसुनी पनीर। तो लहसुनी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे और उसके लिए एक पैन गरम करके मैं उसमें डालूंगा 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के साथ उसमें जाएंगे खड़े मसाले। सबसे पहले जाएगा 1 तेज पत्ता, उसके बाद इसमें जाएगी 1 हरी इलायची, साथ में जाएगा 1 लौंग, आधा इंच जितना सिनेमन का टुकड़ा और साथ में जाएगी 2 सूखी लाल मिर्चें। खड़े मसाले डालने के बाद हम उसको तेल में आधा मिनट तक रहने देंगे ताकि वो अपना फ्लेवर छोड़े और उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होता है उसमें जाएगा 1 छोटा प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे 3 से 5 मिनट तक या फिर तब तक भूनेंगे जब तक प्याज हल्के से सुनहरे ना हो जाए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज की ब्राउनिंग जल्दी हो उसके लिए हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब नमक डालने से होगा क्या कि नमक जो है वो प्याज के अंदर का सारा मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लेगा, इससे प्याज का कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। एक और चीज, प्याज को ब्राउन करते टाइम एक्चुअली होता क्या है कि प्याज के अंदर जो नेचुरल शुगर होती है वो कुक होकर बाहर आती है और शुगर की वजह से प्याज में ब्राउनिंग इफेक्ट आता है और इसी वजह से प्याज मीठे भी हो जाते हैं। इसीलिए प्याज को शुरुआत में ब्राउन करना और शुरुआत में ही अच्छे से कुक करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाता है उसमें जाएगी 3 गार्लिक क्लोव्स और साथ में जाएगा आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जिंजर और गार्लिक को भी हम अच्छे से आधा मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधा टीस्पून जितना ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट की जगह आप एक ग्रीन चिली को स्प्लिट करके भी डाल सकते हो। ग्रीन चिली डालने के बाद फिर से हमें उसको 1 मिनट तक भून लेना है और उसके बाद हम उसमें डालेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि टमाटर। मैंने 8 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और उसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम टमाटर को चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। नॉर्थ इंडियन करीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टमाटर और प्याज का रेशियो। अगर आप टमाटर और प्याज के रेशियो को समझ जाते हो तो ये समझ लीजिए कि आपने नॉर्थ इंडियन करीज को करीबन 70% तक समझ लिया है। यहाँ पे हमें गार्लिक फ्लेवर की टमेटो बेस्ड ग्रेवी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है और उसके सामने टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 12 से 15 काजू जो ग्रेवी को थिक करने का काम करेगा। काजू को भी हमें यहाँ पे एक बार स्टर करके टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी आधा टीस्पून हल्दी, उसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, साथ में जाएगा 1 टीस्पून जितना कश्मीरी चिली पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी चिली पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल रेड चिली भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको कश्मीरी चिली से आधी क्वांटिटी में ही डालिएगा। मसाले डालने के बाद हमें उसको 1 मिनट तक पकाना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाए, मसाले का कच्चापन निकल जाए। जैसे ही मसाले कुक हो जाते हैं हम उसमें डालेंगे पानी। अब हम टमाटर को पानी में बॉईल करते हुए पकाएंगे। मैं इसके ऊपर एक लिड रख दूंगा और उसको कम से कम 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगा। 15 मिनट बाद हम उसको चेक करेंगे, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम उसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, बाद में हम उसको पीस के उसकी ग्रेवी बना लेंगे। जैसे ही मिक्सचर ठंडा होता है मैं उसको एक मिक्सी में निकालूंगा और उसको अच्छे से पीस लूंगा। तो हमारी करी का जो बेस है, हमारी ग्रेवी, वो बनके रेडी है। अब हम करी को फिनिश करेंगे। उसके लिए मैं एक पैन गरम करूंगा और उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ऑयल, उसके साथ इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून जितना बटर। बटर को हम अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि बटर अच्छे से पिघल जाए। यहाँ पे तेल डालने का रीजन ये है कि बटर का स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है तो बटर जले ना, इसीलिए तेल डाला जाता है उसके साथ में। जैसे ही बटर पिघल जाता है उसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा, उसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना फाइनली चॉप्ड अनियन। हम अनियन को हिलाते हुए ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। जैसे ही अनियन ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं हम उसमें डालेंगे एक फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली और उसको भी हम 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब हम डालेंगे इस डिश का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि गार्लिक। हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड 3/4 कप गार्लिक। अब इस स्टेज पे गार्लिक को पकाना बहुत ही जरूरी है। हमें गार्लिक को कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि गार्लिक का सारा कच्चापन निकल जाए। ये बहुत ही जरूरी है, वरना गार्लिक का बहुत ही तेज फ्लेवर आएगा जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही गार्लिक सौते हो जाता है उसमें जाएगी नाम भर की हल्दी,
और साथ में डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर। हल्दी और कोरिएंडर को हम करीबन आधा मिनट तक भूनेंगे ताकि दोनों का कच्चापन निकल जाए, वो अच्छे से पक जाए। अब इसके बाद हम उसमें डालेंगे ग्रेवी जो हमने पहले से ही बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे मेरी ग्रेवी एकदम स्मूथ पेस्ट जैसी हो गई है तो मैं उसको सीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी ग्रेवी चंकी रह गई हो तो प्लीज उसको सीव करके ही डालिएगा, वरना करी का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा। ग्रेवी को हमें गार्लिक के साथ अच्छे से मिला लेना है ताकि ग्रेवी में गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम उसमें डालेंगे आधा कप फेटा हुआ दही जो ग्रेवी को और थोड़ा सा खट्टापन देगा। उसके साथ में यहाँ पे डालूंगा 2 कप पानी। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अब पानी डाल के हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है, क्योंकि दही कच्चा है अभी, तो दही को पकाना बहुत ही जरूरी है। तो हम ग्रेवी को अच्छे से 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद जैसे ही ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है, हम उसमें डालेंगे 300 ग्राम पनीर, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पे कच्चा पनीर लिया है, आप चाहे तो पनीर को शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हो। इस टाइम पे हम जेंटली स्टर करते हुए पनीर को ग्रेवी में मिलाएंगे ताकि पनीर के टुकड़े टूट न जाए। अब इसमें जाएगा एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि क्रीम। हम डालेंगे 1/4 कप क्रीम। क्रीम को भी हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि क्रीम डालते ही ग्रेवी का रंग एकदम बढ़िया हो गया है। यहाँ पे क्रीम और दही मिलके गार्लिक का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ग्रेवी में, उसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे, फ्लेवर को बैलेंस कर देंगे और हमें मिलेगी गार्लिक फ्लेवर की टमेटो बेस वाली एक सटल ग्रेवी। यहाँ पे हमारा लहसुनी पनीर ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब हम उसको थोड़े से फिनिशिंग टचेस देंगे एंड दैट्स इट। इसके लिए हम डालेंगे आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर डालने के तुरंत बाद हम उसको हिला लेंगे। आमचूर से एक सटल खट्टापन आता है जो गार्लिक फ्लेवर के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। लास्ट में मैं इसको फिनिश करने के लिए इसमें डालूंगा कटा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद हमें इसको फिर से एक बार लास्ट बार हिला लेना है। तो हमारा पनीर लहसुनी बनके तैयार है। आप देख सकते हो कि ग्रेवी का रंग एकदम बढ़िया आया है, उसकी कंसिस्टेंसी भी सही है और उसका फ्लेवर लाजवाब है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाओ तो मेरी गारंटी है कि इसे खाने वाला आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा, क्योंकि अब ये रेडी हो चुका है। हम उसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसे सर्व करने के लिए मेरे पास एक रेस्टोरेंट जैसी प्लेट है, मैं उसमें हमारी पूरी करी को निकाल लूंगा और ऊपर कटा हुआ धनिया डाल के गार्निश करूंगा और उसे घर पे बनी नान के साथ सर्व करूंगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।